अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो होने वाली है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं जी कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप फॉर मास्टर एंड पीएचडी 2025 टू 2026। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप जो है वो मशहूर ज़माना स्कॉलरशिप है जो कि यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की तरफ से यानी कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप कमीशन यूनाइटेड किंगडम की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो अब कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप मास्टर्स और पीएचडी के लिए जो है द हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान (HEC) invites application from Pakistan/AJ&K Azad Jammu Kashmir nationals under Commonwealth Scholarship Program 2025-2026 for masters and PhD studies. The program is managed by HEC Pakistan in collaboration with the Commonwealth Scholarship Commission UK. अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस स्कॉलरशिप के अंदर सिर्फ मास्टर्स इन पीएचडी के स्टूडेंट जो हैं वो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक है, कंप्लीट प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के अंदर। डेडलाइन जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की सबमिट करने की वो 14 अक्टूबर 2025 है। लिंक आप सबसे पहले ऐसे इंटरफेस पे आएंगे या मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा तो आप सारा मेरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे। वीडियो में थोड़ी फास्ट रखूंगा वीडियो की पेस ताकि हमें कंप्लीट कर सकें टाइम से। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है, देखिए। अच्छा, सबसे पहले ये एक अहम पॉइंट नोटिस कर ले। मैं सारी चीज़ों को जो है ना नहीं जाऊँगा इन डेप्थ में, मेन पॉइंट्स को कवर करूँगा। बोल रहा है कि 26 नॉमिनेशंस आर अवेलेबल फॉर मास्टर्स एंड 30 नॉमिनेशंस आर अवेलेबल फॉर जनरल पीएचडी। यानी 26 कैंडिडेट्स मास्टर स्कॉलरशिप के लिए और 30 कैंडिडेट्स पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए। आई नो कि बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव है पर इट इट डिज़र्व्स वन ट्राई। ठीक है, आप इसको ट्राई दे सकते हैं। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करें तो बोल रहा है कि आप जो है वो पाकिस्तान के नेशनल होने चाहिए। फॉर मास्टर स्कॉलरशिप एन एप्लीकेंट मस्ट होल्ड अ फर्स्ट डिवीजन की आपकी डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपने मास्टर्स हो या आपका जो है वो बैचलर्स हो, आपका फर्स्ट डिवीजन में होना चाहिए। फॉर मास्टर स्कॉलरशिप एन एप्लीकेंट मस्ट होल्ड अ फर्स्ट डिवीजन इन 16 ईयर्स बैचलर्स मास्टर्स डिग्री इन रेलेवेंट फील्ड ऑफ स्टडी। ठीक है, फॉर पीएचडी स्कॉलरशिप वही फर्स्ट डिवीजन के अंदर 17 से 18 साल की एजुकेशन आपकी कंप्लीट हो। कैंडिडेट्स मस्ट नॉट हैव सेकंड थर्ड डिवीजन की आपकी डिग्री नहीं होनी चाहिए। रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट्स जो है वो एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। ऑल एप्लीकेंट्स, अच्छा जो भी एप्लीकेंट्स है ना, ये सब कुछ जो यहाँ तक लिखा हुआ है ना, ये एक ही चीज़ को डिस्क्राइब करा है, बल्कि यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हैट जो है, यानी जो आपके पास हैट का टेस्ट है वो आपने 60% एटलीस्ट आपको मार्क्स लेने हैं उसके अंदर मिनिमम, और मैक्सिमम जो है वो आपने 100 तक स्कोर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अगर आपने 16 अक्टूबर से पहले पहले तक जो है ना, 2023 के 16 अक्टूबर से पहले पहले तक 2 साल के लिए हैट जो है वैलिड होता है, तो 16 अक्टूबर से 2023 से पहले पहले तक अगर आपने हैट दिया तो आपका वैलिड नहीं होगा, उसके बाद वाला वैलिड होगा। ठीक है, हैट की जो जनरल कैटेगरीज है 1 2 3 4 तक वही अब इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, उसके अलावा कोई कैटेगरीज एलिजिबल नहीं है। हैट का टेस्ट अगर चाहें तो आप दे सकते हैं, अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है, उसकी भी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर है, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि हैट के लिए कैसे रजिस्टर करना है। उसके बाद CSC एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन एडिशन टू HEC क्राइटेरिया बी अवेलेबल टू स्टार्ट, आप अवेलेबल होना चाहिए 2026 के सितंबर के अंदर यूके के अंदर इसकी स्कॉलरशिप को। वो आपको भेज देंगे, वो जो भी होगा सीन वो आपको गाइड करेंगे, जाहिर सी बात है आप नॉमिनेट हो जाएंगे तो। द CSC वुड नॉट नॉर्मली फंड अ सेकंड यूके। अच्छा, आपकी यूके की मास्टर्स नहीं होनी चाहिए पहले, ये नहीं होना चाहिए कि आपने पहले यूके की मास्टर कर चुके हो अपने पैसों के ऊपर या कैसे भी, और दूसरी दफ़ा जो है ना आप बोलें कि मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए। आपको एक अंडरटेक करना पड़ेगा, एक जस्टिफिकेशन लेटर कि आपने पहली मास्टर्स क्यों की थी। ठीक है, बी अनेबल्ड, आप जो है ना अफोर्ड करने के काबिल नहीं हो यूके के अंदर स्कॉलरशिप, फिर आप इस स्कॉलरशिप के लिए CSC की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को compete करते हैं। प्रोवाइड फुल ट्रांसक्रिप्शन, आपने इंग्लिश के अंदर जो है ना अपनी ट्रांसक्रिप्ट जो भी हैं वो आपने प्रोवाइड करनी है। प्रोवाइड रेफरेंस फ्रॉम एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स, जो भी मास्टर्स के लिए अप्लाई करें ना उन्होंने क्या करना है कि रेफरेंस 2 इंडिविजुअल से देना है। आपको मैं बोलूँगा अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हैं, आप रादर अपने HOD के पास जाएँ या किसी अच्छे टीचर के पास जाएँ जिसकी पहले से PhD हुई हुई है या रिसर्च हुई हुई है या मास्टर्स हुई हुई है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, फॉर PhD कैंडिडेट्स ओनली, नॉट टू बी रजिस्टर फॉर अ PhD, आप PhD के लिए रजिस्टर नहीं होने चाहिए। MPhil लीडिंग टू अ PhD, उसके लिए भी नहीं, एट अ यूके यूनिवर्सिटी और इन योर होम कंट्री बिफोर सितंबर अक्टूबर 2026। 2026 यानी 2026 के सितंबर अक्टूबर से पहले तक आप PhD या MPhil टू PhD के रोड के अंदर आप नहीं होने चाहिए, तभी आपके इसके लिए एलिजिबल हैं PhD के लिए। प्रोवाइड अ सपोर्टिंग स्टेटमेंट फ्रॉम अ प्रपोज सुपरवाइजर इन द यूके फ्रॉम एटलीस्ट वन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस नेम्ड ऑन योर एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म के लिए कि आपने एक सुपरवाइजर यूके के अंदर होगा जिससे आपने एक इंस्टीट्यूशन को नेम करवाना है। अच्छा, ये जो पॉइंट है नहीं, ये मुझे भी समझ नहीं आया था, लेकिन आप इसको छोड़ दें, आप जो है प्रोसेस पे फोकस करें। ठीक है, काइंडली विजिट बिलो मेंशन्ड लिंक फॉर फर्दर डिटेल्स ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टर्म्स फॉर अवार्ड। मास्टर्स के लिए आपने इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है,
यहाँ पे आप मास्टर्स के लिए आ जाएँगे, ठीक है? और यहाँ पे आपने पीएचडी के लिए आ जाना है। अच्छा ये जो है ना, ये बहुत ही आपको जो है ना इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ से आपने अप्लाई करना होता है, ठीक है? ये अप्लाई का बटन है। अब ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, ऑब्वियस सी बात है, मैं खुद तो नहीं कर रहा, मैं पोर्टल बना के एक चीज़ ज़ाया करने जैसी है, तो आप यहाँ से सारी चीज़ें पढ़ें, ज़ाहिर-सी बात है आप मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई करें, आप पढ़े लिखे ही होंगे तभी आप अप्लाई करें, आपको इतनी तो नो हाउ होगी 21st सेंचुरी के अंदर रह रहे हैं, तो ये आपने प्रोसेस खुद करना है, इसमें खुद गो थ्रू करना है। फिर भी अगर आपको इस प्रोसेस के अंदर कोई भी मुश्किल हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, मैं आपको वहाँ पे जवाब दूँगा, ठीक है? उसके बाद आगे चलते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर चल रहे हैं। ये जो 2 आपके पास ये जो आ रही है ना, इस पे आपने सबसे पहले नहीं जाना, सबसे पहले आपने एप्लीकेशन प्रोसेस ही समझ लेना है। एप्लीकेशंस आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन एट द कॉमनवेल्थ इन एचईसी पोर्टल। द स्कॉलरशिप पोर्टल विल बी एक्टिव ऑन 2nd September 2025 in case the applicants fail to submit online application forms on both website mentioned step 1 and 2 below. HEC is unable to accept their application. आपको मैं बताते चलूँ कि सबसे पहले एक आपका आता है एचईसी का पोर्टल, ये दिखाता हूँ आपको। स्कॉलरशिप एचईसी स्कॉलरशिप का पोर्टल आता है, ठीक है? यहाँ पे भी आपने ज़रूर अपने आप को जो है ना वो रजिस्टर करना है। अब ये मेरा अकाउंट बना हुआ है, यहाँ पे स्कॉलरशिप्स के लिए आता रहता है, तो यहाँ पे भी आपने सबसे पहले अपनी स्कॉलरशिप का फॉर्म वगैरह फिल करना है, और यहाँ पे मास्टर्स और पीएचडी के लिए जो ये इनकी वेबसाइट है ना कॉमनवेल्थ की, यहाँ पे भी फिल करना है, ठीक है? उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि ये बोला है कैंडिडेट मस्ट अप्लाई यूजिंग सीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम मेंशन्ड बिलो। द सीएससी इज अनेबल टू एक्सेप्ट एनी एप्लीकेशन दैट आर नॉट सबमिटेड वाया। आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है, इन शॉर्ट बताता चलूँ। यहाँ पे भी आपने बोल रहा है आफ्टर रजिस्टरिंग एंड फिलिंग योर प्रोफाइल प्लीज सेलेक्ट। आपने पहले अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना होगा। आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन गेट्स इट प्रिंटेड कॉपी। अच्छा, प्रिंटेड कॉपी आप जब सबमिट कर रहे होते हैं ना, तो आपके पास प्रिंट का ऑप्शन आता है, तो प्रिंट आप कर लीजिएगा अपनी। प्रिंट से मुराद ये कि पीडीएफ कर लीजिएगा, पीडीएफ को निकलवा लीजिएगा, वो हार्ड कॉपी में आपके पास डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। Before applying, kindly update your HEC profile with latest email, cell number and updated information. ये आप पढ़ लीजिएगा। Important notice आप पढ़ लें कि application without submitting both Commonwealth, ये वही बता रहा है कि HEC के फोरम पे भी आपने जो है वो सबमिट करनी है, और कॉमनवेल्थ के फोरम पे भी आपने, कॉमनवेल्थ का पोर्टल है वहाँ पे भी आपने सबमिट करनी है, और HEC का पोर्टल है वहाँ पे भी सबमिट करनी है। कीप अ कॉपी ऑफ योर HEC ऑनलाइन एप्लीकेशन इन कॉमनवेल्थ ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन टू द रेलेवेंट पोर्टल्स। उसके बाद ये एक अहम चीज़ है जो आप समझ लें कि डू नॉट सेंड हार्ड कॉपीज ऑफ योर एप्लीकेशन टू एचईसी अनलेस इंटिमिडेटेड बाय एचईसी वाया ईमेल। आपको जब तक बताया ना जाए कि ईमेल की तरफ से कि भाई हमें आप अपने डॉक्यूमेंट भेजें, तब तक कोई ज़रूरत नहीं है एचईसी को भेजने की, ठीक है? उसके बाद नोट पढ़ लीजिए। नोट ये है कि एचईसी इंडोर्स इक्वल अपॉर्चुनिटी, फीमेल्स आर इनकरेज। फीमेल्स के लिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अपॉर्चुनिटी कि मैं बोलूँगा फीमेल्स इसमें अप्लाई करें, उनका रेशो शायद ज़्यादा हो, तो ठीक है, लेकिन 45% बोल रहा है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे मेल फीमेल्स को। एचईसी ऑनलाइन पोर्टल शेल क्लोज एज पर डेडलाइन, डेडलाइन के क्लोज होगा। प्लीज नोट दैट एचईसी इज ओनली अ फैसिलिटेशन रोल इन द नॉमिनेशन प्रोसेस एज द फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड by the donor country. Donor country करेगा भाई HEC की। HEC will have no financial liability regarding this scholarship. HEC के पास कोई, HEC के पास एक, आप समझ लें कि एक ब्रोकर टाइप या एक कनेक्शन वायर के थ्रू काम कर रहा है, जो आपको कनेक्ट कर रहा है कॉमनवेल्थ के साथ। आखिरी में राइट्स कॉमनवेल्थ कमीशन के पास ही है कि वो आपको सेलेक्ट करते हैं या नहीं करते। इन केस ऑफ सबमिटिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन HEC आपका कैंसिल कर देगी, ठीक है? और फ्यूचर स्कॉलरशिप से भी आपको बोलेगी बेटा बाय बाय गुड बाय। इट इज़ अ सोल responsibility of applicants to ensure they apply on both Commonwealth and HEC portal before the deadline of 12 October 2025। अब ये आपको समझ आ गया। यहाँ से आप FAQs भी पढ़ सकते हैं। FAQs है हाउ टू फाइंड अ प्रोग्राम एंड यूनिवर्सिटी, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ टू अप्लाई इट, ठीक है? ये भी आपको, अगर FAQs ये ज़रूरी होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं ये, ठीक है? लास्ट डेट क्या है, इज़ देयर एनी फ़ी टू अप्लाई फॉर कॉमन, नो देयर इज़न्ट एनी एप्लीकेशन फ़ी फॉर कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, हाउएवर द वो हैट के टेस्ट की फ़ीस का बोल रहा है कि वैसे तो कोई फ़ीस नहीं है, लेकिन हैट का जो टेस्ट देते हैं आप, उसमें फ़ीस आपकी लगती है, ठीक है? इज़ देयर एनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्कॉलरशिप, ये आप चाहें तो पढ़ लें, ये बड़े आपके काम, क्योंकि इट इज़ मैंडेटरी टू प्रोवाइड हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट, यस विदाउट हैट स्कोर एप्लीकेशन। आपका हैट का स्कोर तो लाजमन है, वो तो ज़रूर दें अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है? हैट के विदाउट तो कुछ होता ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इज आइल्स रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग इन कॉमनवेल्थ, नो आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है। विच इज़ द एज लिमिट, देयर इज़ नो एज लिमिट, एज लिमिट नहीं है, बड़ी ज़बरदस्त बात है, ठीक है? उसके बाद नो इंटरनेशनल GRE, ये आप सारे क्वेश्चन जो हैं इनके गो थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अब मैं आगे आपको प्रोसेस इसलिए नहीं बता सकता, बहुत वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और लेंदी हो जाएगी और आप देख नहीं पाएंगे। तो इस प्रोसेस के अंदर यहाँ पे आपके पास जो है ना अकाउंट बनाते हुए आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज़ समझ ना आए, तो वहाँ मुझे कमेंट में लिखें। यहाँ पर भी आपको कोई समझ ना आए, कमेंट में लिखें। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट में लिखें। ये बताना ये कि अपॉर्चुनिटी खुली हुई है आपके लिए मास्टर्स एंड PhD के लिए, उसमें ज़रूर अप्लाई करें, उसका फुल फ़ायदा उठाएं। एटलीस्ट हैट दे के एक ट्राई करें लक की, एंड
रेस्ट डिपेंड्स ऑन अल्लाह ताला कि आपको वो नवाजता है या नहीं नवाजता, ठीक है। और बाकी ये है कि पुरुमीद रहें, इंशाल्लाह आपके लिए अच्छा ही होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही है, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।